से आज के इस प्रोग्राम में आप आए और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि जिस भी किसी आपके जानने वाले ने आज आपको यहाँ बुलाया है, यह बात विषय बोल के बुलाया होगा कि आज एक हेल्थ से संबंधित, हेल्थ के बारे में बहुत बेहतरीन हमारे प्रोग्राम है, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी, सेहत के प्रति, स्वस्थ रहने के प्रति जागरूकता आपको बताई जाएगी। सही है। सबसे पहले मैं समझ सकता हूँ सभी साथी जो है दोस्त हमारे, वो अपने आप के जीवन में अपने आप, अपने लिए, अपने परिवार के प्रति वो बहुत चिंतित है, और दुनिया का कोई भी इंसान अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखता है, और उसकी इच्छा रहती है, वो सबकी एक ऐसी इच्छा है क्या कि दुनिया में कोई भी इंसान समय से पहले दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहता है ना सर? इस दुनिया में कोई भी इंसान बीमार नहीं होना चाहता, ये सुन रहे हैं? यानी कि दुनिया का हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता, लंबा जीवन जीना चाहता है। तो चलिए एक छोटी हम बात करते हैं। आप सभी जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप सभी एजुकेटेड पर्सन हैं, और आप सभी इस बात को जानते हैं कि दुनिया में दो प्रकार की बीमारियां देखने को मिली। दो प्रकार की बीमारी व्यक्ति को धीरे धीरे देखा गया। कौन कौन सी? फर्स्ट जिसे हम कहते हैं बीमारी यानी कि डिजीज, जो किसी न किसी सूक्ष्म कीटाणु की वजह से पैदा होती है। मलेरिया, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, हैजा, ऐसी अनगिनत बीमारियां हैं। लेकिन इसके लिए बड़ी खुशी की बात और गलती होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की मेडिकल साइंस ने और हमारे डॉक्टर्स ने इन तमाम बीमारियों पे लगभग कंट्रोल कर लिया है। हम सुनते थे कभी हैजा जैसी बीमारी होती थी, गांव के गांव भी निमट जाया करते थे, लेकिन आज हमें सिर्फ सुनने को मिलता है, हैजा देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आज बच्चा जन्म लेता है तो बचपन में बहुत सारे टीके उसको लगा दिए जाते हैं, बीमारी से उसका बचाव कर दिया जाता है, सुनो। लेकिन दूसरी प्रकार की बीमारी, जिसे बीमारी बोलते हैं, रियल में हम जानते बीमारी को होती नहीं है। क्या? लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी कि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं, क्या, कब और कैसे, जब इन तीन चीज का संतुलन बिगड़ जाता है तो इंसान के शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं, क्या बोला, समस्याएं जन्म लेती हैं, जिन्हें बीमारी का नाम दे देते हैं। और बीमारी के बाद खांसी, जुकाम, बुखार, मोटापा, अस्थमा, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारी दिनचर्या बदल जाने से पैदा होती है। और इन समस्याओं से बचने के लिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन समस्याओं से बचने के लिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हमें सलाह, एडवाइस दे दिया करते थे। उदाहरण के तौर पे खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना, बाहर से आते हो, गर्म मौसम में आते हो, पसीना गर्म, शरीर गर्म होता है, पसीना आता है, आते ही ठंडा पानी नहीं पीना, कूलर के सामने नहीं बैठना, इसी के सामने नहीं बैठना, सर्द गर्म हो सकती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनसे आज हिंदुस्तान, हमारा आपका घर परिवार समाज बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रसित है। सोचने वाली बात यह है साथियों कि जब मेडिकल साइंस इतनी जबरदस्त तरक्की कर लिया है कि आज इंसान के पूरे शरीर को टीवी के रूप में सोनोग्राफी करते हुए दिखाया जा सकता है। आज मेडिकल साइंस ने इतनी बेहतरीन तरक्की कर लिया है कि जो बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां होती थी, हैजा, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, इनका ट्रीटमेंट पहले से कर लिया है। फिर भी आज हिंदुस्तान में अस्पताल की संख्या बढ़ती जा रही है, और किसी भी हॉस्पिटल में, छोटा है और बड़ा हो, उसके अंदर भीड़ कम कहीं नहीं है, हर जगह लंबी अमित। कहना चाहूंगा ऐसा नहीं है कि समाज में पहली बार आए हैं। इससे पहले अमित जी 15 साल भारतीय सेना में सेवा देते हुए देश सेवा में अपने जीवन का शुरुआत किया। उसके बाद आने के बाद उन्होंने डायरेक्शन यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे हेल्थ प्रोडक्ट को, हेल्थ अवेयरनेस को जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिश्री परिवार का निर्माण किया। सबसे पहले साथियों जैसे बात करना चाहेंगे, अभी जो हेल्थ की हमने आपसे बात किया, ये हेल्थ में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी समस्या जो मैंने आपसे बोला कि पहले हिंदुस्तान का आम व्यक्ति 100 साल जीवन जिया करता था, जीवन छोटा हो गया है। लंबा तगड़ा 6 फीट का व्यक्ति हुआ करता था, आज इंसान का हाइट और जीवन दोनों छोटा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्या बदल गया? पहले भी सूर्य उगता पूर्व से था, छिपता पश्चिम में था, आज भी पूर्व पश्चिम से उगता छिपता है। पहले भी दिन था, पहले भी रात होता था, पहले भी वही जमीन था, वही क्षेत्रफल था। फिर आज इंसान का जीवन ये छोटा क्यों हो गया? अस्पताल की संख्या क्यों बढ़ गई है और बीमारी की संख्या ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? इसके पीछे विशेष इंसान के जीवन 2 से 3 साल क्या मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अपने आप से बात कीजिए, याद कीजिए, ऐसा आपके भी जीवन में, शायद आपकी भी लाइफ स्टाइल में ऐसा बदलाव हुआ है। देखिए गौर फरमाएंगे साथियों, पहले इंसान खाता था पेट के लिए और आज इंसान खाता है जेब के लिए। मेरी बात गलत तो नहीं है? इस बात से आप सहमत हैं? पहले इंसान सोचता था जीवन को लंबा जीने के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए। लेकिन आज इंसान लंबा जीवन नहीं सोचता, आज इंसान सोचता है जीवन को स्टाइलिश मेंटेन करने के लिए।
यस और नो? तो जैसे इंसान पेट से टेस्ट पे आया, इंसान का जीवन छोटा हो गया, और जैसे इंसान जीने से स्टेज पे आया, वैसे इंसान के जीवन में अपने को समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो गया। अब किस प्रकार इंसान ने पेट को, टेस्ट पे और लाइफ को स्टेटस पे मेंटेन करना शुरू किया, क्या बदलाव हुआ आपके आंखों के सामने मेरे भाई देखिए, और आपको याद आएगा कि हम भी इस दौड़ में सम्मिलित हो चुके हैं। हमारे परिवार में इस दौड़ में सम्मिलित, आइए एक बार स्कूल में जाके हैं, जो हमने कभी स्कूल टाइम में अपने आप को पास कराने के लिए साइंस में पढ़ा था, भूल गए क्योंकि हमने पढ़ा था, याद किया था, पास होने के लिए समझा नहीं था। आज दोबारा समझते हैं, मैच्योर समझदार समझते हैं कि इंसान के शरीर की संरचना इन अलग अलग प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, फाइबर, इन सब से मिलकर के इंसान की बॉडी की संरचना हुई है। जब भी हमारे शरीर में इनमें से किसी भी तत्वों की अति या क्षति, यानी कि अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगी या मात्रा कम हो जाएगी, दोनों सिचुएशन में हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की तब्दीलियां और अनेकों प्रकार की समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देगी। और आज हमारे शरीर में इन सभी तत्वों की या तो अति या क्षति दोनों ही होना शुरू हो चुकी। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, पेट से टेस्ट के हम जीवन में आ गए हैं और जिंदगी से हम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए शुरू हो गए। कैसे? देखिए गौर से मेरी बात समझिएगा कि पहले जब इंसान पेट पे था, आज जब इंसान टेस्ट पे है, अर्लियर एंड टुडे, पहले पेट और आज टेस्ट, इसमें क्या बदलाव हुआ? अर्लियर लाइफस्टाइल, जो पहले के वक्त में इंसान का जीवन लंबा होता था, दवाई, गोली, टैबलेट से संबंध नहीं होता था, लेकिन आज का जो जीवन है वो इंसान का बचपन शुरू हुआ नहीं है, अभी दुनिया में आया नहीं है, माँ के पेट में, माँ के गर्भ में है, और माँ के गर्भ में किसी की आवश्यकता नहीं होती। माँ का खाना ही बच्चे का खाना होता है, और माँ का पौष्टिक आहार ही बच्चे के स्वस्थ शरीर का वजह बनता है, और माँ का पौष्टिक खाना ना खाना ही बच्चे का कुपोषित पैदा होता है। आज जब बच्चा माँ के पेट में, तब से बच्चे का संबंध ऑटोमेटिक माँ के मुख के द्वारा अनेकों प्रकार की टैबलेट, गोली, कैप्सूल से संबंध उसका हो चुका है, जुड़ा उसका हो चुका है। भांति भांति प्रकार के लजीज टेस्टी खाने से उसका बचपन में संबंध हो गया है, उसे पता ही नहीं है क्या है वो, लेकिन फिर भी संबंध जुड़ गया। कैसे? आप देखेंगे, गौर से देखेंगे तो पहले के वक्त में इंसान नेचुरल खाना खाता था, उससे ज्यादा टेस्टी खाना बनाना ही नहीं आता था, ज्यादा ऑयल नहीं था, मसाले नहीं थे, ज्यादा भांति भांति प्रकार के डिशेज बनानी नहीं आती थी। वो मोस्टली खाने को ज्यादा डाइट यूज करता था, कम गुण के फूल में। लेकिन आज इंसान के पास बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, बहुत ज्यादा मजबूतीकरण हो गया है, और भांति भांति प्रकार के हमारे किचन में इंस्ट्रूमेंट के रूप में बहुत सारे बर्तन भी करता है, लेकिन इनके ऊपर भांति भांति प्रकार का मसाला, ऑयलिंग, तरह तरह की डिशेज बनाते हुए इन्होंने इस फ्रूट के अंदर जो इसके शक्ति थी उसको नष्ट कर दिया है, और सिर्फ टेस्ट के लिए इसको उपयोग कर लिया है। आया ना? आप लोग फरमाएंगे, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था, तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में पहले की जो खेती होती थी वो शुद्ध, यानी कि प्योर गोबर खाद का उपयोग किया जाता था। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था और तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान का क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन आबादी आजादी से आज 3 गुना बढ़ चुकी है। आबादी 3 गुना बढ़ गई है, तो पैदावार इंसान ने 3 की जगह 30 गुना बढ़ाने का कोशिश किया है, क्योंकि खाने के उपयोग के साथ साथ उसे निर्यात करने का भी कोशिश करना शुरू किया है, बिजनेस है, व्यापार। इसीलिए आज नेचुरल खेती की जगह बहुत सारा जीवन के अंदर व्यक्ति केमिकल का उपयोग करता है, पेस्टिसाइड का उपयोग करता है, और आज आप देखेंगे पहले की खेती और आज का खेती पूर्ण से बदल चुका है। पहले खाना खाने का ढंग, खाना पकाने का तरीका चूल्हे पे खुले बर्तन में खाने को पकाया जाता था। आज सबकी लाइफ बिजी है, बच्चे का स्कूल में जाने का समय हो चुका है, मैडम का, मम्मी का ऑफिस जाने का समय हो चुका है, और पापा ऑफिस में निकल चुका है, तो सबके लिए फास्ट रेडी खाना तैयार करना है। तो आज सीटी बजाए 2 मिनट में खाना तैयार। अब 2 मिनट में खाना तैयार नहीं होता, 2 मिनट के अंदर जहर तैयार होता है। ये सुनो, खाना कम जहर ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, और खाने से मिलने वाली ताकत हमारे पास बची नहीं है, तो खाना सिर्फ पेट भर रहा है। जब इंसान को खाना चाहिए तो उसके ऑर्गन्स को जब भूख, उसकी ऑर्गन्स की जब पूर्ति होगी, उस शरीर को जब विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स प्रॉपर मिलेंगे, उसके शरीर का यानी उसके ऑर्गन्स का विकास होगा। लेकिन जब इंसान के खाने में जब उसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम ना रहते हुए सिर्फ स्वाद रहेगा, तो सिर्फ पेट भरा जाएगा, तो फिर इंसान के शरीर का नहीं, सिर्फ पेट का विकास होगा।
और इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में 50% व्यक्ति आज मोटापे का ग्रसित हो चुका है और मोटापा अनेकों बीमारियों की वजह है या अनेकों जननी है। तो ये बात तो गलत नहीं होगा।